हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहाँ भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइस, कल जो है वो छोटी बहू का वीडियो आया था और छोटी बहू की वीडियो ने पूरे वाईटी पे जो है वो हंगामा मचा दिया। कुछ लोग तो भर भर करके तारीफ कर रहे हैं और कुछ लोगों को बहुत ज्यादा मिर्ची लग गई है। जो लोग कल तक गरीब पापा के साइकिल का मजाक उड़ा रहे थे और घर के खाने का मजाक उड़ा रहे थे, आज उनका मजाक उन्हीं पर भारी पड़ गया है ना। और दूसरी तरफ लोटा बहू बोले तो बड़की भौजी हैं। बड़की भौजी के भी पसीने छूट रहे हैं। वो बड़की भौजी भी क्या ही करे, क्योंकि उनको भी हर तरफ से गालियां पड़ रही हैं। तो क्या है पूरी कहानी, चलिए सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, बीच में छोड़ करके चले जाइएगा तो आपको सारी वीडियो समझ में नहीं आएगी। सब लोग बोल रहा था कि भाई इसके पास जो है, इसके पिता जो है गरीब हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या किया, छोटे बेटे ने जो है अपने ससुर की साइकिल दिखा दी। तो लोग जो है बोले भाई ये गरीब है, इसका बाप गरीब है, इसके बाप के पास कुछ नहीं है। ससुराल में जब रह रही थी तो इतना नाटक नौटंकी कर रही थी कि मेरे को कमरा छोटा पड़ रहा है, मेरे को घर छोटा पड़ रहा है। और यहाँ पे देखो इसके बाप के पास ढंग की गाड़ी नहीं है, साइकिल से चलता है, वो भी टूटी फूटी साइकिल। मतलब हेटरो ने जो है वो गालियों की बौछार कर दिया। और दूसरी तरफ जो लोटा बहू के जो समर्थक है ना बड़की भौजी के, वो सब बिना दिमाग के निर्बुद्धि हैं, गंवार हैं, अनपढ़ हैं। क्योंकि भाई किसी के साइकिल से, किसी के मोटरसाइकिल से, किसी के कार से, किसी की अमीरी गरीबी का जो है ना वो पता नहीं लगाया जा सकता है, समझ रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे जो है कल जो है वो रंजना ने दिखा दिया अपने घर का फ्लैट। फ्लैट का होम टूर आया तो लोग जो है होम टूर देख करके कुछ लोग हाँ, 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 हाँ। अरे कुछ लोगों की तो ये हालत हो गई, समझ रहे हैं। क्योंकि भाई जिस औरत को ये ताना दिया जाता था कि इसके पास, इसके बाप के पास दो छोटे छोटे रूम हैं और ये दो छोटे छोटे रूम में रहती है और इसके घर में, इसके मायके में कुछ नहीं है, उसने आज अपने जो है वो फ्लैट का टूर करवाया है। नीचे जो है उसके फ्लैट में शादी, मतलब शादी वादी चल रहा है, उसके भाई का जो प्रोग्राम है उसके लिए सब तैयारियां चल रही हैं। तो उसने बताया कि भाई जब यहाँ पे छोटी बहू के पापा जी जब पटना में आए थे ना, तो वो भी कुछ लेकर के नहीं आए थे। जो माता जी चिल्लाती है ना, आज देख यहाँ हम सब अपना खून पसीना के कमाई से बना है, सब हम अपना बच्चा को अच्छा अच्छा परवरिश दिए हैं, सब हमारा बच्चा सेटल्ड है, तो हमारा बच्चा ये है। तो माता जी, जब रंजना ने भी बताया कि जब इसके गरीब पापा, गरीब इसलिए वर्ड कर रहे, यूज कर रहे गाइस, क्योंकि उसके पापा गरीब हैं नहीं, वो दिल से भी अमीर हैं, दिमाग से भी अमीर हैं और स्वभाव से भी अमीर हैं। तो जब रंजना के पापा मायके पटना में आए थे तो रंजना ने बताया ये लोग भी जो है वो किराए के ही फ्लैट पे रह रहे थे, किराए के ही मकान में रह रहे थे। तो सोचिए कि रंजना के पापा का कितना बड़ा स्ट्रगल रहा होगा, जो इतना सब कुछ उन्होंने बना लिया। वो भी एक दो जगह नहीं, चार चार जगह उनकी जमीनें भी हैं, प्लॉट भी है, एक आध जगह शायद घर भी बना हुआ है, एक जगह ये लोग रह रहे हैं। अब इतना छोटा सा व्यापार करके, वो तो कोई पढ़ाते लिखाते नहीं थे ना, उनके पास तो व्यापार था, ऊपर से चार पांच गो बच्चे, सारी बेटी बेटा सब मिला जुला करके। और ऐसा नहीं है कि रंजना के मम्मी पापा जो है अपने बच्चों को पढ़ा नहीं रहे हैं। दो गो उसकी बहनें हैं, वो भी पढ़ रही हैं, भाई भी इसका पढ़ा है, रंजना भी पढ़ी है। तो माता जी जो ढिढोरा पीटती हैं, छाती पीटती हैं कि हम ही बड़का स्ट्रगल किए। आज माता जी आकर के अपना फ्लैट गिना रही थी, थू है माता जी आपके ऊपर। देखिए छोटी बहू के पापा ने कितना स्ट्रगल किया, वो भी साफ सुथरे तौर पे, बिना किसी की इज्जत उछाले और बिना किसी की जो है वो बेइज्जती करे, और बिना यूट्यूब पे नाचे और बिना यूट्यूब पे गालियां खाएं। कितने अच्छे से वो जो है अपना परिवार को मेंटेन करके रखे हुए हैं। आप दूसरी तरफ लपिया को देख लीजिए। जो लोग बोलते थे कि लपिया के मम्मी पापा धन्ना सेठ हैं, लपिया देख ले,
छनो, हाँ ये हम भी, अब लपिया भी जाएगी बोलेगी छनो, हम भी अपने घर का, अपने मायके का होम टूर करवाएंगे छनो। छनो देखिए ना ये हमको कितना नीचा दिखा रही है छनो, अपने मम्मी के घर का होम टूर करके हो हमको नीचा दिखा रही है छनो, हम भी जाएंगे, हम भी दिखाएंगे। ये देखिए हमारी मम्मी का एगो जो है वो लेटरिन है और इसी में सारे लोग जाते हैं। इसका दरवाजा का कुंडी टूटा हुआ है, हम लोग ऐसे जब अंदर बैठते हैं तो इसे पकड़ के बैठते हैं ताकि कोई दरवाजा न ढकेल दे। तो ये है हमारे मम्मी के घर का एक्सपेंसिव जो है संडास, जिसको हम लोग पकड़ के बैठते हैं। और आइए और आपको टूर करवाते हैं, सबसे पहले संडास टूर करवाएंगे। और ये देखिए ये हमारे घर में जो है वो कल, ये है बल्टी, समझ रहे हैं, इसको बोलते हैं एशियन पेंट वाला बल्टी। इसको हमारे पापा कबाड़ी के दुकान से 80 रुपया का खरीद करके लाए हैं। और इस बल्टी में हम लोग पानी भरते हैं और संडास में गिराते हैं, क्योंकि हमारे घर का संडास बहुत एक्सपेंसिव है ना, तो इसीलिए हम भी अपने घर का टूर करवाएंगे। अब जरने वाले जरते रहेंगे, हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। अबे लपिया देख लपिया, उसके घर में कम से कम ढंग का संडास तो है, इस लपिया के घर में मायके में ऐसा संडास है गाइस जिसका दरवाजा ही टूटा हुआ है। ये लोग दरवाजा ऐसे पकड़ के बैठते हैं, अंदर बैठते हैं तो दरवाजा पकड़ के बैठते हैं कि कोई धक्का मार करके खोल ना दे। और लपिया खुद ही दिखा रही थी कि ये लोग बल्टी से ले जाते हैं पानी डालने के लिए। आज के जमाने में शौचालय में कौन बल्टी से पानी डालता है गाइस, लेकिन लपिया दूसरे का जो है ये देखने जाते हैं, दूसरे के घर का मजाक लपुआ उड़ाता है, अपने घर का देख ले। ऐसे ऐसे वाले जो है एक पैखाना में जो है वो ढंग का दरवाजा नहीं लगा पा रहे हैं। फिर लपिया बोलेगी आइए आपको आगे लेके चलते, ये देखिए हमारा किचन है जिसमें हम दोनों हाथ ऐसे फैला करके खड़ा नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक लोगों को खड़ा होने के बराबर इसमें जो है वो जगह है। और इसमें जो है देखिए मोटे लोग खड़ा नहीं हो सकते हैं। और इसमें देखिए हमारी बहन जो है वो खाना बना रही है। ये देखिए बड़ा सा जो है बैगुना रखा है, ये देखिए पुश्तैनी तावा रखा है, ये देखिए एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव जो है टूटा फूटा गिलास रखा हुआ है। और ये देखिए एगो जो है इसमें बर्तन का सेट रखा हुआ है। ये है हमारा बहुत आलीशान सा जो है वो किचन है। देखिए यहाँ पे नोना लग गया है, नोना बोले तो दीमक, दीमक बोले तो फंगस, फंगस बोले तो सीलन। आपको आइए दीवालों के दर्शन करवाते हैं। ये देखिए दीवाल है जिसमें लाइन से फंगस लगा हुआ है। ये फंगस हमारे घर की खूबसूरती बढ़ाते हैं, हमारे किचन की खूबसूरती बढ़ाते हैं। और आइए आपको नीचे दिखाते हैं, नीचे का टूर करवाते हैं। नीचे देखिए, नीचे पूरा काई लगा हुआ है, हमारे पापा जी के किचन में नीचे सब काई लगा हुआ है। तो आप लोग बताइएगा, हमारे पापा का किचन एकदम मस्त है, हमारे पापा का किचन एकदम मस्त है। आप लोग ऐसे जो एंड आप लोग हमारे पापा को जो है ना एकदम ऐसे थम्स अप करिएगा, हमारे पापा का कैसा लगा आप लोगों को एक्सपेंसिव किचन। एंड देखिए यहाँ पे कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है, देखिए ये कितना एम्मी लग रहा है, कितना क्यूट लग रहा है। दीवार पे फंगस, अबे ओ लपिया, फंगस लगा हुआ जो अंधे तुम लोग टारगेट कर रहे थे छोटी बहू के मायके वालों को कि उसके मायके वाले गरीब हैं, गरीब हैं, गरीब हैं, तो बड़की बहू के मायके वाले तो महागरीब हैं। उसके घर जा करके देख लो, फंगस लगा हुआ किचन है। छोटी बड़ी बहू के घर पे जा करके देखो, है इसके घर पे कम से कम दीवालों पे अच्छा पेंट हो रहा है, एशियन पेंट हो रहा है, कितना बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन लग रहा है। पहले वो जो है पिंक कलर का था, आप लोग पुरानी वीडियो में भी जा करके देख सकते हैं कि पहले का उसका कलर कैसा था। अब लपिया कहेगी, लपिया जो है वो फ्लैट में अपने बेडरूम भी दिखा रही है, दो रूम था, ऊपर किचन था, लेटरिन बाथरूम था, और उस पर रेंटर भी रहते हैं। अब लपिया के घर में एक ही कमरा है गाइस, एक ही बेडरूम है, इसी में इसके मम्मी पापा भाई बहन सब लाइन से, जैसे ट्रेन पे सोते हैं ना, ऐसे ट्रेन के स्टेशन पे सारे लोग ऐसे एकदम मेघा स्टेशन पे ऐसे जमीनी पे बिछा करके एकदम पलर जाते हैं, वैसे ही सोते हैं। लपिया बोलेगी सुनो चलिए अब हम जो है एंड
हम अच्छा वाला जो है वो बेडरूम आप लोगों को टूर करवाते हैं छोना। हम भी कसम खा लिए हैं छोना, हम जो है रंजना को टक्कर दे करके रहेंगे छोना। तो देखिए एंड यहाँ पे जो है वो हमारी मम्मी का एगो रूम है। देखिए ये इतना बड़ा सा रूम है, समझ रहे हो, इतना बड़ा सा रूम है। एंड देखिए यहाँ पे दो गो चौकी रखा हुआ है, एक्सपेंसिव चौकी है। इसके पैर पे ध्यान मत दीजिए, वो चौकी का एक पैर टूटा हुआ है ना, तो उसके नीचे 4-5 गो ईटा लगाया हुआ है, क्योंकि एगो पैर इसका टूट गया है। तो ये हमारे पापा का एक्सपेंसिव बेड है। और ये दीवार देखिए, दीवार हरा रंग का दीवार है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना छोना, एकदम ब्यूटीफुल लग रहा है दीवार। और एंड एंड देखिए इस पे जो है वो मीशो का चदरा बिछा हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है। एंड यहाँ पे देखिए ये अलमारी है सारी, और यहाँ अलमारी पे जो है वो हमारे पापा जो है वो अपना कपड़ा रखते हैं। हम लोगों के घर में ऐसी ही अलमारियां होती हैं, क्योंकि हमारे पापा बहुत अमीर हैं ना, तो हम लोग ऐसे ही रख रहे हैं बचपन से, क्योंकि अमीरी तो हमने अपने ससुराल मायके में इतनी देखी है, इतनी देखी है कि रंजना के मुंह पे अथू है। देख रहे हैं हमारे पापा का बेडरूम देखिए। और नीचे आइए, नीचे आइए, नीचे देखिए हमारी मम्मी ने मैट बिछाया है, मैट। और इस मैट को मेरी मम्मी ने पुरानी साड़ियों से बनाया हुआ है, क्योंकि हमारी मम्मी बहुत अमीर है और हमारे पापा बहुत अमीर हैं। तो हमारे पापा ने बोला है कि पुरानी साड़ियां यूटिलाइज हो जाएंगी, इसीलिए एंड मेरी मम्मी ने जो है पुरानी साड़ियों का जो है वो बनाया हुआ है, समझ रहे हैं। अबे वो लपिया, जिसके घर में ढंग का मैट नहीं हो, लपिया के घर में पुरानी साड़ियों से बिना हुआ मैट बिछाया हुआ है। वो लपिया जो है उसका चली थी भंजना के मायके वालों का बुराई करने, कुछ सीख ले। हैं, इसके घर में एक पर एक फ्री बिकने वाली औरतें। बताइए, गवार चट्टी महिलाएं, उसके घर में 4-4 फ्लैट हैं। जो लोग उसके पापा की गरीबी का मजाक उड़ा रहे थे, एक बार लपिया के भी खानदान पे नजर डाल लो आप लोग। लपिया के खानदान वाले कैसे हैं, बेटी की कमाई खा रहे हैं, जिंदगी जी रहे हैं। और सोचिए इतने नल्ले हैं, सॉरी इतने भिखारी हैं कि अपनी बेटी को भी वो इसी घर में भगा दिए हैं कि इनकी भी बेटी किसी कैमरा मैन को लेकर के भाग जाए और कहीं बियाह शादी में खर्चा ना लगाना पड़े, है कि नहीं। तभी तो देखिए, अब आप बताइए, इसके जो है बिहार पटना सिवान में जो है वो ब्यूटी पार्लर नहीं था, जो वहां पे गई है, जान न पहचान, जहाँ की बोली भाषा सब अलग, और जहाँ पे कोई उसको ले जाने वाला नहीं, ले आने वाला नहीं, वहां गई है ब्यूटी पार्लर सीखने। और वहां के बताइए बराडा के जंगलों में, और यहाँ पे इतना भीड़ भाड़ में इससे ब्यूटी पार्लर नहीं सीखा जा रहा है। तो इसके माँ बाप भी चाहते हैं कि ये जैसे छोटी बड़की भाग गई ना, वैसे इहो भाग करके ब्याह कर ले। तो तुम लोग जो बार बार गरीबी का मजाक उड़ा रहे थे कि भैया जो है वो छोटी बहू के घर में गाय दाल भात बना हुआ है, ठीक है, दाल भात, बैगन का सब्जी और भिंडी का सब्जी, इसका जो है उलपिया के गवार भक्तों ने बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया है कि देखो दामाद की सेवा कैसे हो रही है, दाल रोटी और दाल भात खा रहे हैं। तो तुम लोग क्या खाते हो जी, ईटा पत्थर। हम लोग भी तो दाल भात खाते हैं। इतना बेइज्जती कर रहे हो जैसे कि दाल भात नहीं हो गया, जहर माहूर हो गया। लपिया के घर में क्या बनता है, लपिया की माई आज तक तो हमें ढंग का कोई खाना बना करके खिलाती हुई तो दिखी नहीं। और दूसरी तरफ एगो बात बताइएगा, ये अंधभक्त जो है, पगलचट्टे लोग, गवार लोग, तुम लोग जो है उसके घर में दाल पूड़ी बनती है तो नहीं देखे जी, उसकी बहनों ने मटर पनीर बनाया, दाल पूड़ी बनाई, खीर बनाया, पतले चावल उसके घर में बन रहे हैं, जो लपिया के घर में ढोला जैसे चावल खाए जाते हैं मोटे मोटे, उसके घर में पतले चावल बन रहे हैं गाइस, समझ में आ रहा है। और दूसरी बात ये है कि उसके घर में कचौड़ी भी आया था, सब्जी भी आया था, मिठाई भी आई थी। जब रोज रोज ये लोग यही सब खा रहे हैं तो सुबह का खाना दाल चावल ही ना खाएंगे जी, पगल चट्टी कहीं के। हम लोग भी सवेरे दाल चावल खाते हैं। और जैसा उसके घर में आलू बैगन का सब्जी बना था, वो देख करके यम्मी लग रहा था, और इन सबों के घर में दाल चावल कैसे बनता है बताइए। और दूसरी तरफ मम्मी जी को आप देखिए, हमने जैसे ही देखा छोटी बहू की मम्मी जी सुबह पूजा करके मंदिर से आई, एक ये असुरी है, देखिए सबेर हो गया है, हमारे पति जो है वो बाजार से टेंगरा मछली ले आए हैं। अब बोले हम मैडम मैडम आज जो है टेंगरा मछली बना दीजिए, भात बना दीजिए। तो देखिए आज एकादशी है,
आज हमारे घर में टेंगरा मछली बना है, भात बना है। हम जो है टेंगरा मछली और भात खा लिए। हाँ, लपुआ के पापा आएंगे तो वो भी टेंगरा मछली और भात खा लेंगे। जिस गवार चट्टी असुरा को पता ही नहीं रहता है कि आज कौन सा त्योहार है, कौन सा नहीं त्योहार है। दूसरी तरफ देखो, छोटी बहू की मम्मी सवेरे उठी, मंदिर गई। उनके में स्वभाव में, भाव में दिखता है कि हाँ, उनको भगवान के प्रति श्रद्धा है। अब असुरी का देख लीजिए, आंखों में सुरमा और होठों पे लाली लगा के कतई गंगूबाई बन करके जाती है। जैसे कमर करे लच 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 करते हुए जाएगी, 70 गो रील बनाएगी। माँ, ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ, झोली भर दो माँ। ऐसे रो रो के, मतलब ये नौटंकी पूजा पाठ में भी ड्रामा करने चली जाती है। अरे पूजा का पाठ करना भी सीख लो कि कैसे पूजा पाठ किया जाता है। अजीब महिला हो भाई। अब बताइए गाइस, जो लोग गरीबी का मजाक उड़ा रहे थे, उनको अब समझ में आया होगा ना कि किसी के गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ऊपर वाला सब कुछ देखता है। देखो, खोदा पहाड़ निकली चूहिया नहीं, चूहिया निकली पहाड़ के ऊपर। समझ में आया? इस बार नीचे से नहीं निकला है। जो लोग उसके पापा को इतना गरीब बोल रहे थे, पापा जी ने स्ट्रगल करके 4-4 5-5 जगह जमीन बनाया हुआ है, और बिना किसी गाली गलौज के, बिना किसी औरत की इज्जत उतारे। और पापा जी ने अपनी बेटियों की शादी भी करी है और अपनी बेटियों को पढ़ा भी रहे हैं। हम कहते हैं शिक्षा से अगर इंसान 20,000 भी कमाता है गाइज ना, तो उसको बोलते हैं अपने पुरुषार्थ से कमाना, न कि यूट्यूब पे गाली गलौज करके एक दूसरे का परिवार बिगाड़ करके कमाना। समझ में आया? तो इसी से कंपेयर कर लीजिए कि लपिया के मायके वालों में और रंजना के मायके वालों में जमीन आसमान का अंतर है। इसके घर में आपको पूजा पाठ, भक्ति, ज्ञान सब कुछ देखने को मिलेगा, एक परिवार की तरह दिखने को मिलेगा। और उसके घर में देख लीजिए, सब लोग खाली कैमरा 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 है। लपुआ की तो ठीक से सेवा भी नहीं होती है। ऐसे वाले दामाद तो एक ही दिन में रोग आकर के लपुआ को बहरे कर देते हैं कि चल रे लपुआ निकल। अब इसके घर में देखिए, ये लोग दामाद को रख करके भी सेवा कर रहे हैं। दामाद आना चाहता है घर से, लेकिन फिर भी ये लोग मना कर रहे हैं कि नहीं, अभी मत जाओ, अभी यहीं पे रहो कुछ दिन, फिर इसके बाद जाना। इसको बोलते भैया प्यार करना, अपने परिवार से, फैमिली से, सबसे। और लपिया की माई को देख लीजिए, खाली ठोड़ रंग लेगी, आ जाएगी कर, तेरी कारी कारी दो अखियां तड़पाए मुझे सारी रतियां, ये मतलब उसको भी बुढ़ारी में गंगुआ बाई बनना है। तो कुछ सीख लो छोटी बहू की मम्मी से। तो गाइज, कैसा लगा आज का वीडियो? अगर थोड़ा भी पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, सॉरी, थोड़ा भी पसंद आया होगा तो कमेंट करिएगा, नहीं पसंद आया होगा तो गरिया दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।